हेलो गाइस, आई एम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक है, जगह नहीं थी यार तो छोटा छोटा लिख दिया, बाकी शब्दों से काम चलाना। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन का हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन जो है हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे फ्रैक्शनेशन तो हो रहा है। एक वैक्यूम डिस्टिलेशन है, एक एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन हमारा 1.2 एटमॉस्फेयर से, या 1 ही ले लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर से 2 ATM तक ही वर्क करता है। ठीक है, उससे ज्यादा जो हमारा टेम्परेचर है पे सेपरेट होते हैं उसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। देखते हैं, टाइम होता है तो इसमें ही क्लियर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रूड ऑयल हमारा पंप किया हमने, यहाँ पे मॉडरेट हीट दी। मॉडरेट हीट इसलिए देते हैं, जो साल्टेड होता है उसमें जो नमक होता है उसे रिमूव करने के लिए। पहले तो हमने उसे टेम्परेचर दिया, यहाँ पे लेके आए है, और उस मतलब 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखते हैं। ये पंप अराउंड है। पंप अराउंड का मतलब है सर्कुलेटिंग रखना, जिससे टेम्परेचर ज्यादा ना हो, उसे मेंटेन करते रहें। उनका काम बस ये होता है कि यहां से मटेरियल निकाला, थोड़ा सा ठंडा करा, फिर वापस इसे भेज दिया। ठीक है, न्यू स्पेस से। तो ये हमारा पंप अराउंड का काम होता है। और पंप अराउंड से लेके आए, ये है डिसाल्टर। डिसाल्टर में 4 to 10% वाटर मिक्स करते हैं। किसका? जितना क्रूड ऑयल हमारा आया उसका 4 to 10% हम वाटर मिक्स करते हैं, फ्रेश वाटर। और उसमें से जो साल्ट होता है वो डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट होके यहां से निकल जाता है, वो ब्राइन हो गया। ठीक है, फिर यहां से जब हम लेके जाते हैं, ये देखो ये है ना, यहां से लेके आए पंप अराउंड से, ये वाटर की मिक्सिंग की, ये मिक्सिंग वॉल्व है, मिक्स करके डिसाल्टर में लेके आए, डाइल्यूट होके तो ब्राइन इधर आ जाता है, और यहां से हमारा क्रूड ऑयल जाने लगा। पंप अराउंड किया, यहां से जब निकलता है तो 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसका टेम्परेचर मेंटेन पंप अराउंड से करते हुए आगे लेके जाते हैं। ये है फर्नेस। फर्नेस पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे 410 से 420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हालांकि 398 ने दे रखा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में हम ज्यादा फ्रैक्शनेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा उसका नहीं हो रहा है। तो 398 डिग्री सेल्सियस पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो रेसिड्यू यहां से निकल जाता है। ठीक, यहां से जो चले गया, ये चले गया हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए चले गया यहां से। अब उसे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन हुआ, तब हमें यहां पे मिलता है हैवी ऑयल, हैवी गैस ऑयल। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो सिंबल्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये वो सिंबल्स हैं जो हमारा पंप अराउंड, यानी कि सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं हम इसे। सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स में क्या है कि यहाँ पे जो हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो रहा है उसे हम यहाँ पे लेके जाते हैं, और वहीं से थोड़ा सा ठंडा करके हीट एक्सचेंजर की सहायता से फिर वापस इसी में डाल देते हैं। उसका थोड़ा सा पार्ट उसी वक्त आगे हम किस में भेज देते हैं, साइड कट स्ट्रिपर्स में। रीजन, ये हीट एक्सचेंजर ऐसे हमने क्यों लगा रखे हैं, क्यों सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स हो रहा है, इसलिए क्योंकि इस जो कॉलम है, एटमॉस्फेरिक कॉलम है, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, यहाँ फ्लोटिंग हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस चीज के लिए हम ये फ्रैक्शनेशन स्टार्ट करते हैं। साइडों में फ्रैक्शनेशन ले रहे हैं, नहीं टॉप पे ही लेते हैं। ठीक, अब आता है कि साइड स्ट्रिपर का क्या काम है। जैसे ही यहां से थोड़ा सा पार्ट आगे जाता है, साइड स्ट्रिपर स्ट्रीम की सहायता से उसे थोड़ा सा और शुद्ध करके आगे को भेज देता है, जो पंप की सहायता से आगे निकल जाता है। ठीक, ये साइड स्ट्रिपर्स हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स काम करता है। इसी प्रकार से हमारा लाइट गैसो ऑयल, ये केरोसिन, ये हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये हमें गैसेस मिल जाती हैं। गैसेस का क्या काम हो रहा है, यहाँ गए, ये एयर कूल कंडेंसर है। जब यहाँ पे गैसेस आती हैं तो अप्रोक्स 100 to 120 डिग्री सेल्सियस शायद होती हैं, उसको यहाँ पे हम कंडेंस करते हैं। उसके बाद इसमें लेके आते हैं, जो रिफ्लेक्स ड्रम है, वाटर कूल्ड होता है, इसे ठंडा करने के लिए। यहाँ पे रिफ्लेक्स है हमारा, अंदर आया तो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जो गैसेस है उसमें नेफ्था भी मौजूद होता है, नेचुरल नेफ्था जो हम कहते हैं, गैसोलीन, नेचुरल गैसोलीन, वो होता है। तो यहाँ पे हमें गैसेस यहाँ निकल जाती हैं। रिफ्लेक्स में से थोड़ा सा रिफ्लेक्स हम इसे वापस डाल देते हैं प्योरिटी के लिए, जिससे कॉलम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, और जो वेपर्स आ रही हैं उससे हम नेफ्था ले भी पाए। तो यहाँ पे आ जाता है रिफ्लेक्स, वापिस वो रिसर्कुलेटिंग चलते रहता है। जो लिक्विड फॉर्म में आया, थोड़ा तो इधर चले गया, थोड़ा बचा, उसे हमने आगे को भेज दिया नेफ्था के लिए। यहाँ पे हमारा सोर वाटर प्राप्त हो जाता है। तो इस पूरे कॉलम में सिर्फ इतना ही है। पंप अराउंड का काम मैं आपको बता चुका हूं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का। यहाँ पे भी ये टेम्परेचर मेंटेन ही हो रहा है। उसके आगे ये पंप्स लगे हुए हैं फ्लूइड को भेजने के लिए।
हाँ, बाकी ये जो लास्ट वाला है ये आपका किस में चले जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन में, जहां पे हमें आगे का फ्रैक्शन करते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर पर हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ मुझे मेरे ख्याल से इस यूनिट में ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग को बताना है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, यू हैव माय नंबर, और कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। इज इट? बाय बाय।